बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेंगू बुखार हालिया दिनों में एक आउटब्रेक या वबा की सूरत इख्तियार कर रहा है। ख़ुसूसन मौसम बरसात के बाद और सैलाबी सूरत हाल के बाद अचानक से डेंगू बुखार के मरीज़ों में तेज़ी से इजाफ़ा हुआ है। डेंगू बुखार एक वायरस की वजह से होता है और इसके वायरस के फैलाव में मच्छरों का किरदार बहुत ही अहम होता है। पानी इकट्ठा होने की वजह से मच्छरों की अफज़ाइश नस्ल बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ डेंगू बल्कि मच्छर से पैदा होने वाली बाकी बीमारियां जैसे मलेरिया वगैरह भी बहुत तेज़ी से फैलता है। डेंगू बुखार की अलामात में बुखार एक बहुत बड़ी अलामत है। डेंगू बुखार का मरीज़ बुखार और जिस्म और हड्डियों के दर्द के साथ अमूमन आता है। अचानक से बहुत शिद्दत का बुखार होना, बहुत ज़्यादा दर्दें होना, जिसको आम अल्फाज में हम बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। इसके अलावा आँखों के पीछे दर्द होना, सर का दर्द होना, उल्टी का होना, भूख का ना लगना, पेट में दर्द होना, ये चंद ऐसी अलामात हैं जिसे हम सबको याद रखना चाहिए। अगर हमें हमारे रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में या इर्द गिर्द के लोगों में किसी भी मरीज़ को ये अलामात आएँ तो फ़ौरन ही डेंगू का टेस्ट करवाना चाहिए और बेहतर ये है कि इससे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। डेंगू बुखार के साथ एक बहुत बड़ी जो मिथ एसोसिएटेड है वो ब्लीडिंग है, यानी कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उससे मरीज़ को ब्लीडिंग होती है। अमूमी तौर पे देखा गया है कि हाँ, प्लेटलेट्स और दूसरे सफ़ेद खुलिये भी कम होते हैं, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है, बहुत कम लोगों में पाई जाती है। अमूमी तौर पे ये बुखार 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। इस बुखार के ड्यूरेशन के दौरान अमूमन मरीज़ बहुत ही बेचैन, तंग रहता है, लेकिन इसका इलाज सिर्फ आप मरीज़ को ज़्यादा पानी पिलाएं, डाइट अपनी अच्छी रखें, मरीज़ की डाइट अच्छी होनी चाहिए और पैरासीटामोल की दवाइयाँ बुखार के लिए इस्तेमाल करें। इस मर्ज़ के इलाज के लिए किसी किस्म की एंटीवायरल या एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। डेंगू बुखार के मरीज़ में जिस दिन बुखार ठीक हो जाए उससे अगले 48 घंटे यानी कि 2 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेंगू बुखार के साथ एसोसिएटेड पेचीदगियाँ इन्हीं 2 दिनों में ज़ाहिर होती हैं। कोशिश करूँगा कि इन पेचीदगियों को आम अल्फाज में बता सकूँ। तो इसमें एक डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम 2 कंडीशन होती हैं। डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में मरीज़ के ब्लड सीपी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से उसका खून गाढ़ा, मतलब उसके खून से पानी निकल के या तो फेफड़ों या पेट में भरना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड या चेस्ट एक्सरे की एक हेल्प लेते हैं। इस दौरान मरीज़ का इलाज अस्पताल में दाखिल करके लिए किया जाता है, क्योंकि इसके लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। बार बार मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और उसको आईवी फ्लूइड्स यानी जो नॉर्मल सलाइन की ड्रिप है वो दी जाती है, और साथ में ये नज़र रखी जाती है कि पेशेंट शॉक में ना चला जाए, क्योंकि एक दफ़ा अगर पेशेंट शॉक में चला जाए तो फिर हालत ख़तरनाक हो जाती है। लिहाजा याद रखिए कि जो ही डेंगू फीवर यानी डेंगू का बुखार ख़त्म हो जाए और मरीज़ की अगले 2 दिन हालत बेहतर होने के बजाय बिगड़ती चली जाए और ब्लड प्रेशर कम हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें और प्रेफरेबली अस्पताल में दाखिल हो जाएं। अमूमन लोग बहुत सवाल करते हैं कि इसमें प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स लगाएं। तो याद रखिए कि प्लेटलेट्स ज़रूर कम होते हैं, लेकिन इसमें ब्लीडिंग बहुत ही कम लोगों में होती है। और हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट जिनमें ब्लीडिंग होने का ख़तरा हो पहले से, जैसे जिनको मैदे के अल्सर का मसला हो या खून पतला करने की दवाइयाँ खा रहे हों, तो उन लोगों में ब्लीडिंग होने का चांस होता है। अदरवाइज़ इसमें लेस देन 1% चांस है। प्लेटलेट्स लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये खुद ब खुद प्लेटलेट्स वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। इसके अलावा जो मरीज़ खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं या दर्द की कुछ और दवाइयाँ ले रहे हैं पैरासीटामोल के अलावा, वो डेंगू बुखार के दौरान बंद कर दीजिए। कुछ ऐसी पॉपुलेशन, ऐसे मरीज़ होते हैं जो कि डेंगू मर्ज़ में मुब्तला होने के बाद जिनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो क्रिटिकल हो जाएं। इनमें बहुत छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, ऐसी हामला ख़वातीन और ऐसे अफराद जो कि बहुत दूसरी बीमारियों में मुब्तला हैं, मसलन गुर्दे जिनके फ़ेल हैं या जिनके जिगर फ़ेल हैं, तो ऐसे मरीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस का ख़तरा ज़्यादा होता है।
और अमूमी तौर पे ऐसे मरीज़ों को डेंगू बुखार होने के साथ ही दाखिल होने की तजवीज़ दी जाती है। याद रखिए कि डेंगू बुखार परसेंटेज के हवाले से तो ख़तरनाक नहीं है, लेकिन इसकी ऑब्ज़र्वेशन या इसकी कॉम्प्लिकेशन और पेचीदगियों पे नज़र रखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी बर वक्त तशख़ीस की जाए और उसका इलाज किया जाए। डेंगू बुखार के बारे में बहुत से मिथ्स हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए अमूमन लोग बहुत टोटके करते हैं। तो मेरा ख्याल है और रिसर्च भी ये बताती है कि ऐसी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि ये मरीज़ की भूख को ख़त्म कर देंगे, उसकी उल्टी और मतली को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो कोशिश करें इस चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आपको या आपकी फैमिली में ख़ानदान को किसी को डेंगू का बुखार हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अपने डॉक्टर से रजू करें और उसकी बर वक्त तशख़ीस करा के सिर्फ इसके अलामात और कॉम्प्लिकेशन पे नज़र रखें। डेंगू का मर्ज़ बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है, हमने सिर्फ कोशिश करके इसको कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। डेंगू बुखार के बारे में अगर किसी किस्म की मालूमात दरकार हो तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह आपको, हम सबको कुदरती आफात से और बीमारियों से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।